लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। क्या कहा? नहीं है, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे सवाल हैं मन में। कौन कौन से सवाल? क्या यही कि क्या ट्विन फ्लेम की शादी होती है? वन इज मैरिड एंड अनदर इज अनमैरिड। क्या शादी पॉसिबल है? क्या दो अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स की शादी होती है? दोनों के स्पाउस कार्मिक हो और डिवोर्स प्रोसेसिंग स्टेज पर हो तो क्या ट्विन फ्लेम की मैरिज हो सकती है? या एक मैरिड हो और डिवोर्स ले रहा हो अपने करंट स्पाउस से तो क्या ट्विन फ्लेम से मैरिज तब भी संभव है? आर दे डिस्टाइन्ड टू गेट मैरिड? इज इट रिटन इन द स्टार्स? क्या ट्विन फ्लेम लवर्स की तरह रह सकते हैं? ओ माय गॉड, बहुत सारे सवाल हैं आपके, बहुत सारे जवाब तो नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट जवाब जरूर है। द शॉर्ट आंसर इज यस। जी हाँ, ट्विन फ्लेम लवर्स हो सकते हैं, इनकी शादी हो सकती है। इनफैक्ट ट्रू लवर तो ये होते ही हैं। और हाँ, मैरिज भी कर सकते हैं, या विदाउट रिकॉग्निशन कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, आपकी मैरिज पहले हो सकती है और उसके बाद सभी स्टेजेस आप पार कर सकते हैं। आई मीन पहले मैरिज हो गई, देन एनलाइटनमेंट की तरफ आप जा रहे हैं कि ओ, जब आप इस सेपरेशन की स्टेज पर हैं तब आपको लगा ओ माय गॉड, वी आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी। आई एम डिवाइन फेमिनाइन एंड ही इज डिवाइन मिस्किलाइन। इसलिए वो रनर चेजर की ये आपकी स्थिति आ रही है और बहुत सारे सवाल एकदम पॉपअप होके आपके सामने, वीडियोस, ऑडियोज एंड ये ब्लॉग्स, ये सब आपके सामने आने लगते हैं। आप कहते हैं ये वर्ड क्या है? पहले मुझे भी एकदम से ऐसा लगा था ये ट्विन फ्लेम क्या है, फिर मैं इग्नोर करती थी, फिर ट्विन फ्लेम आ जाता था सामने, फिर मैं इग्नोर करती थी। मैंने कहा पता नहीं क्या है ये चीज़, तो समझने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन डिवाइन है ना, बार बार उस चीज़ को दिखाई देते हैं, समझाई देते हैं, इंचेस नंबर्स आपको दिखते हैं, समझाई देते हैं कि देखो, समझो, डिकोड करो, ये क्या है जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। ये क्या है सेपरेशन की स्टेज में कि एक तो इधर से पेन चल रहा है सेपरेशन का और दूसरी तरफ आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ये नई नई सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। ये क्या चीज़ है? ये मिथ है या सब कुछ क्या है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इतना वियर्ड सिचुएशन हो जाती है। तो आंसर क्या है कि हाँ, शादी वगैरह हो सकती है, लेकिन इस यस का मीनिंग ये ना लगाएं कि मैरिज ही रिक्वायरमेंट है। ट्विन फ्लेम जर्नी इज ए स्पिरिचुअल जर्नी। ट्रेडिशनल रिलेशनशिप की तरह ये जर्नी नहीं है। मैरिज हो सकती है बट नॉट ऑल ऑफ देम मैरी। ये थोड़ा सा दुविधा वाली बात हो जाती है, इसलिए सफरिंग और पेन स्टार्ट रहता है और हमेशा ही रहता है, फिर रह ही जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि शादी हो ही नहीं पाती है। ट्विन फ्लेम मैनी लाइफ्स एंड मैनी वेज से पार्टनर्स होते हैं, बहुत सारी जन्मों से, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, ये वाली बात है। तो जन्म जन्म से साथ होते हैं और बहुत तरीकों से होते हैं। ट्विन फ्लेम हमेशा स्पिरिचुअल पार्टनर्स होते हैं, बट किसी लाइफ टाइम में वो फिजिकल पार्टनर भी हो सकते हैं आपके, और शादी, प्यार, मोहब्बत ये सब भी हो सकता है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी बेड ऑफ रोजेस नहीं है। 7 स्टेजेस की वीडियो आप मेरी देख सकते हैं कि उसमें 7 स्टेजेस में क्या क्या आपको झेलना पड़ता है, उसके बाद ही तो एनलाइटमेंट आती है। अगर आफ्टर मैरिज आपको अपना ट्विन फ्लेम मिला है तो करंट मैरिज जो स्मूथ चल रही हो उसको गिव अप ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, वो अलग बात है कि कार्मिक या टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो ट्विन फ्लेम से मैरिज की जा सकती है, कॉन्शियसली सोचकर कि हाँ ठीक है, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, बहुत सालों से कार्मिक और टॉक्सिक रिलेशनशिप को झेल रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन ट्विन फ्लेम के आने से अवेकनिंग हुई है और आपने इधर डिवोर्स फाइल कर दिया। ये अलग बात है, ये ठीक है। बट ट्विन फ्लेम भी तो साइकोलॉजिकली, इमोशनली एंड मेंटली रेडी होना चाहिए मैरिज के लिए। या फिर एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो आपका सेकंड मैरिज का योग भी तो बनना चाहिए। अगर आपका सेकंड मैरिज का योग है तो आपके ट्विन फ्लेम के चार्ट में भी सेकंड मैरिज का योग होना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे वो तो अनमैरिड है, वो अलग बात है, फिर
वहाँ वो सेकंड मैरिज का योग नहीं देखा जाएगा। लेकिन आप मैरिड हैं, डिवोर्स ले रहे हैं, तो आपका सेकंड मैरिज का योग देखा जाएगा कि योग मतलब इस समय संभावना है, इस ऑस्पिशियस टाइम में आप शादी करें तो बेटर रहेगा। वो टाइम पीरियड होता है, वो करें, आप मैरिज करें या ना करें वो अलग बात होती है, योग अलग बात होती है, ठीक है। बट ट्विन फ्लेम के ही नहीं, अगर ट्विन फ्लेम के नहीं हो, ट्विन फ्लेम के चार्ट में इस तरह का योग नहीं बनता हो, तो मैरिज संभव नहीं हो पाती है। दिस इज़ योर ओन स्पेशल जर्नी, इस चीज़ को ध्यान रखें। ये सिर्फ शादी के लिए डिस्टाइन नहीं की गई है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको गॉड ने इसीलिए नहीं डाला कि शादी ही या रीयूनियन ही पॉसिबल हो। रीयूनियन शादी नहीं है, शादी भी है, लेकिन सिर्फ शादी ही नहीं है। प्लीज़ इस बात को ध्यान से समझें, तभी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पिरिचुअली हाई हो पाएंगे और अपने आप को अवेकन कर पाएंगे। जिस वजह से, जिस पर्पस से आप इस जर्नी में आए हैं, वो चीज़ आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे और सोसाइटी का भी भला कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए किसी भी सर्कमस्टांसेस में फैमिली, फ्रेंड एंड लव्ड वंस आपको अपने अपने पर्सपेक्टिव से गाइडेंस तो देंगे, बट ये आपकी अपनी जर्नी है, बिल्कुल पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल आपकी जर्नी है। कोई और इस जर्नी को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। सो यू मस्ट डिसाइड फॉर योर सेल्फ। और अगर आप श्योर नहीं हैं तो आप अपने स्पिरिट गाइड से पूछिए। मेडिटेशन करते हैं तो अपने स्पिरिट गाइड से पूछिए, एंजल से पूछिए, या फिर अपनी इनर वॉइस को सुने। इनर वॉइस को कैसे सुनना है वो भी वीडियोस में है, स्पिरिट गाइड्स को किस तरह से बुलाएं वो भी मेरी वीडियोस में है। देखते जाइए, सुनते जाइए, समझते जाइए और उसको करते जाइए। जब तक कुछ करेंगे नहीं, आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं। और अगर फिर भी परेशानी है कि नहीं, मुझे तो कोई जवाब ही नहीं मिल रहा कि स्पिरिट गाइड क्या कहते हैं, शादी कर भी सकते हैं कि नहीं, वो क्या सोच रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन में है, आपने कुछ सही बात बताई कि हाँ हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सब कुछ उनको बता दिया, उसके बाद भी वो चले गए हैं, समझ नहीं रहे हैं, और अपनी इनर वॉइस भी बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गई है, बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हैं टोटल, मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से मैं बता सकती हूँ, टैरो का मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ, ठीक है। तो आप दोनों के वैल्यूज़ जो हैं और एनर्जी जो है वो बहुत सारी बातों में मैच करते हैं, और सिचुएशन या सोसाइटी एक्सेप्टेंस ये भी अगर आपको मिल जाए तो मैरिज पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सोसाइटी को तो हमने, उसके रूल्स को तो तोड़ना ही है, तो ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं अगर आपके अंदर इतने गट फीलिंग है, इतने स्ट्रांग है तो। और सभी ट्विन फ्लेम बहुत स्ट्रांग 3D वर्ल्ड में नहीं हो पाते हैं, कुछ का शाई नेचर होता है और कुछ अभी रनर की ही स्टेज पर होते हैं, तो शादी होना यहाँ भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं कारण बता रही हूँ आपको। वैसे भी मैंने कुछ कारणों की व्हाई नॉट गेट मैरिड वाली एक वीडियो बनाई है, उसमें भी आप देख सकते हैं। यू जस्ट हैव टू फॉलो व्हाट योर हार्ट एंड स्पिरिट गाइड सेज, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात की जाए तो दोनों एक दूसरे के वांट्स एंड नीड्स को अच्छी तरह से जानते हैं। दोनों desire and intimacy towards each other is incredible। आधा हिंदी आधा इंग्लिश हो गया। मैं ये कहने वाली हूँ कि आप दोनों की जो इंटीमेसी होती है और जो आपकी इच्छाएं होती हैं, डिज़ायर होती है एक दूसरे के प्रति, वो बिल्कुल अतुलनीय होता है, इनक्रेडिबल होता है। आप ये कह सकते हैं कि द फिजिकल केमिस्ट्री बिटवीन देम इज अनमैच्ड बाय एनी अदर रिलेशनशिप। ट्विन फ्लेम्स की केमिस्ट्री मैरिज के हर एरियाज तक पहुंचती है। आई मीन ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, इवन एक दूसरे के सेंटेंस को कंप्लीट भी कर लेते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि दूसरा ट्विन फ्लेम इस टाइम क्या सोच रहा है। एग्जैक्टली वही शब्द बता सकते हैं। यू कैन रीड ईच अदर्स माइंड, क्योंकि आपकी सोल कनेक्टेड है। आप दोनों की सोल्स एक दूसरे से पूरी तरीके से कनेक्टेड हैं। अदर हाफ कहते हैं, लेकिन एक तरह से आपको इस हाफ को ही क्या करना होता है, कंप्लीट
बनाना होता है, एक कंप्लीटनेस में लाना होता है, होलनेस में लाना होता है। जब तक आप होलनेस में नहीं आएंगे ना, तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन भी होलनेस को प्राप्त नहीं कर पाएगा और इस तरह का रीयूनियन नहीं हो पाएगा। वो रीयूनियन समझे या आप उसे मैरिज समझे, एक ही बात है। यू वुड थिंक दैट ऑल ट्विन फ्लेम्स वुड मेक अ परफेक्ट मैरिज, बट दैट इज जस्ट नॉट सो, क्योंकि रीयूनियन से पहले की 7 स्टेजेस को भी पार करना होता है और अगर बच्चे भी हैं तो वो भी सफ़र कर रहे होते हैं। अब ये जो मैंने वीडियो बनाई है जिसमें कि क्यों नहीं वो शादी कर पाते हैं, क्या रीजंस है, व्हाई नॉट गेट दे मैरिड, उसका तो शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्टेंस नहीं होती है, एज गैप बहुत ज़्यादा होता है, ट्रस्ट इश्यूज बहुत होते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाती है, फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, सेम जेंडर वगैरह भी आ जाते हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से शादी होना पॉसिबल नहीं होता है। या मैरिड हैं, बच्चे हैं साथ में किसी और के साथ, तो बच्चों को छोड़ना या फिर ट्विन फ्लेम का बच्चों के साथ डिवाइन फेमिनाइन को एक्सेप्ट करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन होता है, करते हैं, एक्सेप्ट करने वाले एक्सेप्ट करते हैं, सोसाइटी की बाउंड्रीज को तोड़ते हैं, वो सोसाइटी ना एक्सेप्ट करे तो भी फिर भी साथ रहते हैं। इतनी फिल्में भी बनी हुई हैं इसी पर। तो ये मेरे कहने का मतलब है, होता है, लेकिन सभी एक ही लेवल पर, एक ही इंटीमेसी के साथ, एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ सभी ट्विन फ्लेम्स कपल इतना 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 मेहनती बन जाएं, इतना मतलब वर्ड ही नहीं आ रहा, कि इतना स्ट्रांगली ये समझ पाएँ कि हाँ ये हम कर, इतने डेयरिंग हो जाएं, ये इतने डेयरिंग हो जाएं कि वो इस चीज़ को कर पाएँ, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ इसीलिए मैरिज का ना हो पाना तय हो जाता है। तो दोनों का मैरिज ना हो पाना बिल्कुल नॉर्मल है ट्विन फ्लेम जर्नी में। द मेन थिंग इज़ टू रिमेंबर इज़ दैट नो मैटर द नेचर ऑफ देयर रिलेशनशिप, इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग, ये इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। जो सोल कनेक्शन है ये बहुत ही सुंदर है। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि ये रीजंस हैं कि जिससे कि शादी नहीं हो पाती। और ये जो क्वेश्चंस थे आपके कि क्या हो सकती है कि नहीं, ऐसी सिचुएशन हो तो हो सकती है कि नहीं, हो सकती है अगर आप चाहें तो, और आपका ट्विन फ्लेम चाहे तो, साथ में अगर ईश्वर भी चाहे तो सोने पे सुहागा हो सकता है। तो दिस जर्नी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग लव एंड अनकंडीशनल लव एंड द पावर ऑफ लव विच इज अबव ऑफ ऑल। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बस इस पावर ऑफ लव को ही समझिए कि अनकंडीशनल लव क्या है। अनकंडीशनल लव पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अनकंडीशनल लव आपको देना सीखना होगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और मैं यही चाहती हूँ कि आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत अच्छे से सक्सेसफुली निभाएं और रीयूनियन को प्राप्त करें। थैंक यू एंड बाय बाय।